आईआईटीज। आईआईटीज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मैसिव सक्सेस का नाम आता है। इसके साथ ही साथ रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इंडिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स और वर्ल्ड के एक जाने माने इंस्टीट्यूट से पढ़ना हर एक पीसीएम स्टूडेंट का सपना होता है कि वह अपनी बीटेक की डिग्री को, अपने बैचलर्स की डिग्री को आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से करे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईआईटी क्या है, इंडिया में हमारे भारत के अंदर कितने आईआईटीज हैं, आईआईटी का एग्जाम पैटर्न कैसा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप अपने उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो हर पीसीएम स्टूडेंट 11वीं में पीसीएम लेने के बाद जरूर देखता है और वह चाहता है कि वह वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ करके अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा करे। और उसका प्लेटफॉर्म आपको देती है हमारे भारत की आईआईटीज। आईआईटीज का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। और मैं आपको बता दूं कि यह भारत के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए इंस्टीट्यूशन है और यह ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि अपना सेल्फ रूल ये बनाती हैं और साथ ही साथ संसद का जो कानून है वह इसके इस्टेब्लिशमेंट में जुड़ा हुआ है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि वह आईआईटी से इंजीनियर बने और 12th पीसीएम स्टूडेंट का जो कि 12वीं में पीसीएम के बाद पास करते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आईआईटी। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, बड़े से बड़ी कंपनीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें जाकर के वर्क करें, इनके वर्क कल्चर को समझें, तो आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म देती है आईआईटीज। अब हम बात करेंगे कि आईआईटी में जाने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12th पास विद पीसीएम सब्जेक्ट हैं और 75% मार्क्स आपके अगर हैं तो आप आईआईटी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको 2 चरणों में परीक्षा देनी होगी, जो कि पहला एग्जाम आपको देना होगा जिसको हम एक तरह से कहें प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो आईआईटी के लिए आपको एलिजिबल करेगा वह है जेईई मेंस का एग्जाम, जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस जेईई मेंस के एग्जाम को कराती है, जो कि साल भर में आपका 2 बार ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो 2.5 लाख बच्चों के अंदर आप आते हैं और आप एडवांस के लिए यानी जेईई एडवांस के लिए अगले चरण जो आपको आईआईटी में लेकर जाएगा, आपके सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ाएगा, वह है जेईई एडवांस का स्टेज, जिसके अंदर 2.5 लाख स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जो जेईई एडवांस का फॉर्म भरते हैं और आईआईटी के सपने को पूरा कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कुल 23 आईआईटीज हैं, जिनमें की कुछ बहुत सारी ऐसी आईआईटीज हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। अब मैं आपको बता दूं सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी जो है वो 1951 में एस्टेब्लिश की गई थी, वह है आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों ये ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके नाम मैं आपको बताने वाला हूं जो कि टॉप आईआईटीज मानी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहां से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही बेहतरीन भविष्य की तरफ जा रहे हैं। उन इंस्टीट्यूशंस के नाम मैं आपको बता दूं जिससे कि आप पूरे प्रोसेस को समझ पाएं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी पटना, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी भुवनेश्वर। ये ऐसे टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस हैं, टॉप 10 आईआईटीज हैं जिनमें हर एक स्टूडेंट जाने का सपना देखता है। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हमेशा जो आईआईटी का एग्जाम होता है वो हर किसी कोई ना कोई आईआईटी ही कराती है, अदर कोई इस एग्जाम को नहीं कराता। इस एग्जाम का लेवल आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा टफेस्ट एग्जाम इन वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड में आपको आईआईटी का एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको सबसे पहले जेईई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। जेईई मेंस का एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको जेईई एडवांस की परीक्षा में बैठना होगा, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाने वाले हैं और 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। इसके साथ ही साथ आर्किटेक्चर और प्लानिंग का जो पेपर होता है उसके अंदर भी आपको 77 क्वेश्चन 400 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स ये देखने को मिलते हैं। और जब आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका एडमिशन होता है इंजीनियरिंग के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन आईआईटीज में।
अब बात आती है कि IIT में जाने के लिए तैयारी की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप 10th पास हो जाएं तो आप अब PCM लेने के बाद पूरी तरह से एलिजिबल हैं, तो आपको 11th और 12th के जो भी कोर्स आपके सब्जेक्ट में हैं उन कोर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे लेवल की पूरे बेस से, रूट से आपको तैयारी करनी होगी। और इसके साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके दिए गए हैं एग्जाम में, उन पेपर्स को आपको समझना होगा, उन्हें बार बार सॉल्व करने की अपनी एबिलिटी को डेवलप करना होगा, क्योंकि IIT एक ऐसा एग्जाम है जो आपके पूरे बेस की, आपके पूरे कॉन्सेप्ट की और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बहुत बेहतरीन तरीके से चेक करता है। तो अगर आप इस चीज में खड़े उतरते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब पानी है, आप चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ ऐसा करके दिखाएं जो कि बहुत ही रिमार्केबल हो, तो इसके लिए आपको मंच प्रोवाइड करती है IIT की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, जहां पर आपको रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इसके बाद आपको प्लेटफॉर्म, जो भी किसी भी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, हाईएस्ट सैलरी पैकेज, ये सारी चीजें आपको ऑफर करती है IIT। जब उनके कैंपस प्लेसमेंट होते हैं तो हर बार आप देखते हैं कि कई करोड़ों के पैकेज IIT के स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो बहुत ज्यादा टफ एग्जाम दे करके बहुत ही अच्छे माहौल में पढ़ाई करते हैं और वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स IIT के स्टूडेंट्स को माना जाता है। आज आप किसी भी वर्ल्ड की बड़ी कंपनी को देखें तो हर जगह हमारे भारत के IIT का नाम जरूर आता होगा। बहुत बड़े बड़े CEO के पोस्ट पर IIT के स्टूडेंट्स हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि IIT में पढ़ने के लिए आपकी जो फीस है वो 2,50,000 पर ईयर आपकी फीस लगती है। और आपको बता दिया जाए, पर रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो आपके 2 अटेम्प्ट्स आपको दिए जाते हैं। IIT के अंदर आप जिस साल 12th में हैं उस साल एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसके बाद आपको एक अटेम्प्ट और दिया जाता है। तो ये बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। अगर आप IIT में जाना चाहते हैं तो अपने बेस को, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करें। और निश्चित रूप से इंडिया की जो 23 IITs हैं, जिनमें मैंने आपको 10 के नाम बताए, जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड हैं और जो काफी समय से बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इस एग्जाम के बैटल को क्लियर करना होगा। उम्मीद करूंगा कि आपको IIT क्या है, इससे रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार APN क्लासेस से जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।